नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज 1 जनवरी 2026 है, साल का पहला दिन, और आप सभी को एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपका नया साल बहुत अच्छा रहे। दोस्तों, भारतीय रेलवे से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आज मैं लेकर के आया हूं। आज पहला दिन है साल का और भारतीय रेलवे ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ाने को लेकर, और कौन कौन से ऐसे स्टेशन है जहां पर ये नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ने वाली हैं, वो आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, 2025 में जब रेलवे बजट आया था उस दौरान अश्विनी वैष्णव जी ने एक बात बताई थी। अभी हमारे एक फाइनेंशियल ईयर में जो भारतीय रेलवे में लोग सफर करते हैं उनकी संख्या लगभग 800 करोड़ से ज्यादा है, और आने वाले 5 सालों के अंदर ये संख्या 1000 करोड़ को टच कर लेगी। तो 1000 करोड़ लोग एक फाइनेंशियल ईयर में अगर हमारे भारतीय रेलवे में सफर करने लगेंगे तो उसके लिए नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ाना ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसे में नहीं तो टिकट की मारामारी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि टिकट मिलेंगे नहीं लोगों को, और सीजन में तो बहुत ही ज़्यादा मारामारी होने की वजह से कहीं स्कैम जो टिकट से रिलेटेड है वो बढ़ेंगे। अभी भी काफ़ी सारे स्कैम जो है सामने आते हैं टिकटिंग से रिलेटेड, और उस समय और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक प्लान रेडी करा है, मिशन 2030। तो 2030 तक जो ट्रेनों की संख्या भी हाल ही में प्रेजेंट में है उसको डबल करने की बात भारतीय रेलवे ने करी है। इसके लिए टोटल 48 सिटीज को कंसीडर किया गया है। यहाँ पर काफी ऐसे काम किए जाएंगे जिससे कि ट्रेनों की संख्या यहाँ पर बढ़ाई जा सके, और उन ट्रेनों को संभालने के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं भी हों। तो 2026 में आप लोगों को काफी सारी नई ट्रेन लॉन्च होती हुई दिखेंगी। समझ लीजिए अब शुरुआत होने वाली है ट्रेन की संख्या बढ़ाने जाने की, और 26, 27, 28, 29 और 2030 तक काफी सारा काम इन 48 सिटीज के स्टेशन में होता दिखेगा। तो दोस्तों, इन 48 स्टेशन की लिस्ट मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। इससे पहले आप जान लीजिए काम क्या क्या होने वाला है। सबसे पहली बात दोस्तों, इन स्टेशन पर एक्सपेंशन होगा कोचिंग टर्मिनल का, जिससे कि एडिशनल प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर ऐड किए जाएंगे, स्टेबलिंग लाइन्स ऐड करी जाएंगी, प्रॉपर सर्टिंग फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर ऐड करी जाएगी, अच्छे से मेंटेनेंस हो सके इसलिए यहाँ पर ये फैसिलिटी जो है वो बढ़ाई जाएगी। और दोस्तों, इस तरीके की ट्रेन कोचिंग टर्मिनल्स को अगर रेलवे स्टेशन के नजदीक जगह नहीं है तो अर्बन एरिया के बाहर या नजदीक में ही ऐसी जगह को आइडेंटिफाई करा जाएगा या क्रिएट करा जाएगा जहां पर इस तरीके के टर्मिनल बनाए जा सके, ट्रेनों की मेंटेनेंस आदि आसानी से हो सके। इन स्टेशन से रिलेटेड दोस्तों जो सेक्शन होने वाले हैं, जो रूट होने वाले हैं, वहां पर सेक्शनल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सिग्नलिंग का वर्क अपग्रेड किया जाएगा, मल्टी ट्रैकिंग के काम किए जाएंगे। इससे हमारी ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी, ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए भी काम होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चल सकें, और मल्टी ट्रैकिंग की वजह से ट्रेनों की संख्या बढ़ाना सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रही 48 सिटीज की लिस्ट। इसके अंदर जो स्टेशन पड़ने वाले हैं सिटीज में, उनके ऊपर काम होने हैं। सबसे पहला नाम दिल्ली का है, तो दिल्ली के स्टेशन जो हैं उनके अंदर ये काम होने वाला है। अगले हैं दोस्तों मुंबई के स्टेशन, जिसमें सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे के जो स्टेशन हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। थर्ड नंबर पर कोलकाता, इसके अंदर ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और कोलकाता मेट्रो, इनका एक्सपेंशन से रिलेटेड काम जो है वो होगा। तो सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर और अहमदाबाद आ चुके हैं। यहाँ पर ये मेट्रो सिटीज भी हैं बड़ी मात्रा में। यहाँ पर जो लोग हैं वो नौकरी करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की आगे भविष्य में बहुत जरूरत है। तो अगले 5 साल में यहाँ पर काफी ट्रेन आप लोगों को लॉन्च होती हुई दिखेंगी। आगे दोस्तों पटना है, और पटना सबसे ज्यादा कंजेस्टेड रेलवे स्टेशन में से एक है। बिहार में काफी सारे संख्या में लोग जो है वो ट्रेन के माध्यम से पटना पहुंचते हैं, और 2025 में हमने देखा भी कई सारी अमृत भारत ट्रेनें जो हैं वो पटना से होते हुए निकली हैं। आगे दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसके अंदर नॉर्दर्न रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे मौजूद है। यहाँ पर मल्टी ट्रैकिंग की काफी ज्यादा आवश्यकता है। जैसा कि मैं अभी तक इस रूट को जितना समझ पाया हूँ, मुझे लगता है यहाँ पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने से पहले मल्टी ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है। अगली सिटी है महाराष्ट्र की पुणे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में नॉर्थ इंडिया से लोग नौकरी करने जाते हैं, और ट्रेनों की संख्या मुझे अभी भी लगता है कि काफी कम है पुणे के लिए, तो ट्रेनों की संख्या बढ़ना बहुत जरूरी है। आगे नागपुर में सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करी जाए तो यहाँ पर तो मल्टी ट्रैकिंग की काफी ज्यादा आवश्यकता है। 4th लाइन भी यहाँ पर बिछाई जा रही है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि नाकाफी है, और ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो इससे पैरेलल में होते हुए निकलेंगे उनको बनाना भी जरूरी है। आगे वाराणसी के अंदर नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का कानपुर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन। आगे गोरखपुर,
मथुरा। मथुरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर हर जगह जाने के लिए ट्रेन मिल जाती है। इसके आगे है अयोध्या सिटी और यहाँ पर है हमारा अयोध्या स्टेशन, जिसको बहुत समय तक नेग्लेक्ट किया गया था, लेकिन भगवान श्री राम का मंदिर बन जाने के बाद पर्यटकों की और साथ में श्रद्धालुगणों की बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ आने लगी है और ट्रेनों की संख्या की अभी मुझे लगता है कि आगे बहुत जरूरत है यहाँ बढ़ाने की। आगे है आगरा, बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यहाँ पर भी रेलवे लाइन जो है वो उनकी मल्टी ट्रैकिंग करी जा रही है। आगे है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, यहाँ पर भी एक्सपेंशन का काम अभी और ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर है ट्रेन की संख्या का। आगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन दोस्तों, यहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेन्स नहीं है उतनी जितनी अभी होनी चाहिए। काफ़ी लोग चंडीगढ़ अंबाला रूट पर सफ़र करते हैं, ट्रेनों की संख्या अभी भी यहाँ पर कम है। अगली सिटी है लुधियाना, आगे अमृतसर, यहाँ भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक तरह से और ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने की अभी भी जरूरत है। और मुझे तो लगता है दोस्तों चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर जैसी जो जगहें हैं इनके लिए दिल्ली या फिर इनके बीच में आपस में वंदे मेट्रो ट्रेन चलनी चाहिए, काफी लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगी। अब मध्य प्रदेश का इंदौर और भोपाल यहाँ पर आ जाते हैं। इंदौर के लिए अभी भी लगता है कि ट्रेनें कम है और यहाँ पर मल्टी ट्रैकिंग की भी जरूरत है। और बाद में हमारा भोपाल और उज्जैन। उज्जैन भी मैं इंदौर की तरह ही बोलना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे अभी भी नंबर ऑफ ट्रेन कम जाती हैं, जबकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगली है हमारी जम्मू सिटी और यहाँ पे है हमारा जम्मू स्टेशन। यहाँ पर तो अभी मॉडर्नाइजेशन का काम चल ही रहा है, तो जम्मू डिवीजन जो भी नया नया बना है उसका जम्मू रेलवे स्टेशन आगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेहतर दिखाई देने वाला है और यहाँ से वंदे भारत ट्रेन सीधा श्रीनगर के लिए चलने लगेगी। अगली सिटीज़ है जोधपुर, जयपुर। यहाँ पर अब बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं, संख्या यहाँ पर ट्रेनों की बढ़ाना अभी भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके आगे वडोदरा, सूरत, मडगांव, यहाँ पर भी ट्रेनों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। आगे कोचीन, तो मडगांव कोचीन के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं अभी पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, तो ट्रेनों की संख्या बढ़ाया जाना आवश्यक है। इसके आगे पुरी, जगन्नाथपुरी जाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में श्रद्धालु जाते हैं। अभी भी मेरे को लगता है कि यहाँ पे ट्रेनें डिले भी बहुत होती हैं, चाहे किसी भी तरीके का सीजन रहता हो, यहाँ पे ट्रेन डिले रहती है, मैंने देखा है। और एक्सीडेंट्स भी नंबर ऑफ ट्रेन के यहाँ पर ज़्यादा होते दिखे हैं पिछले सालों में, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम करने की जरूरत है मल्टी ट्रैकिंग में, सिग्नलिंग में और ओवरऑल सेफ्टी में। और यही बात मैं भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम के लिए भी कहना चाहूँगा। आगे विजयवाड़ा और नागपुर चेन्नई रूट का ये पार्ट है, यहाँ पर तो काम मल्टी ट्रैकिंग का चल ही रहा है। इसके आगे है तिरुपति, काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु अब तिरुपति पहुंचते हैं, ट्रेनों की संख्या यहाँ पर भी अभी बढ़ाना ज़रूरी है। और अब नंबर है हरिद्वार का, तो दोस्तों अपने हरिद्वार में तो मैं खुद ही काम होता देख रहा हूँ, हो रहा है काम, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेन अभी भी मुझे लगता है कि काफ़ी कम है। 2027 में अर्धकुंभ है जो कि बड़े स्तर पर बनाने की योजना बना ली है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने, तो अभी 2026 में तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है हरिद्वार रेलवे स्टेशन और उसके नज़दीक जो छोटी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर। और अब रुड़की देवबंद रेलवे लाइन शुरू हो चुकी है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेन को वहाँ पर ट्रांसफर करा जाए और नई ट्रेनों को भी इंट्रोड्यूस किया जाए दिल्ली और हरिद्वार के बीच में। और हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और आगे श्रीनगर तक भी अगर ट्रेन चल सके भविष्य में, इसकी मुझे आशा है भारतीय रेलवे से। अगला है गुवाहाटी, तो नॉर्थ ईस्ट में तो दोस्तों काफी बदलाव हमने आता देखा है रेलवे का, तो यहाँ पर ये प्रसार आगे बढ़ता रहेगा, ट्रेनों का भी संख्या जो है यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। आगे है भागलपुर, काफ़ी ट्रेनें पहले भी चली हैं और भी बढ़ाई जा रही हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, इन चारों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, नंबर ऑफ ट्रेन की संख्या जो है बढ़ना शुरू हो चुकी है। अमृत भारत ट्रेनें काफ़ी लॉन्च हुई हैं और आगे भी अब होती रहेंगी। अगली सिटी है मैसूर, कोयम्बतूर, तो दोस्तों ये वो हमारा सदर्न रेलवे का रूट आ गया है जहाँ पर ट्रेनों की संख्या अभी बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। इसके बाद अगला है टाटानगर, अगला रांची और रायपुर, ये भी काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड रूट है एक तरह से, यहाँ पर मल्टी ट्रैकिंग के साथ में स्टेशंस का भी प्रसार करने की ज़रूरत है। आखिरी में है दोस्तों बरेली, तो बरेली भी एक ऐसे रूट पर आता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं जो आसपास के रेल फैंस हैं और साथ में ही जो यात्री यहाँ पर सफ़र करते हैं। तो दिल्ली, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ रूट जो है यहाँ पर पहले से ही लाइन्स की संख्या बढ़ाने की मांग थी। अब यहाँ पर जब इसको कंसिडर भी किया गया तो बताया जा रहा था कि जगह बहुत ही कम है, कंजस्टेड यहाँ पर एरिया है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ ट्रैक्स बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से दिल्ली से बिहार के लिए जाने वाली ट्रेनें भी बहुत ज़्यादा गुजरती हैं, तो इसलिए इस रूट पर ध्यान देने की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आपने दिल्ली हावड़ा रूट पर ध्यान दिया है, वैसे इस रूट पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि पूर्वांचल के लिए एक बहुत अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी हमारे देश की राजधानी से मिल सके। तो दोस्तों ये है 48 सिटीज़ जिनको भी शुरुआत में चिन्हित किया गया है। अगर आप यहाँ रहते हैं तो ज़रूर से बताइएगा कि आपकी सिटी की जो स्टेशन है उनके अभी हालात क्या हैं और आपकी इन सिटीज़ से कहाँ कहाँ के लिए ट्रेनें अभी कम है और उन ट्रेनों को कहाँ के लिए चलाना चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।